प्रो क्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं काउंट इफ एस फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। तो उसमें तो हम एक कंडीशन के साथ ही डाटा को चेक कर सकते हैं, या जो भी हम उसमें काउंटिंग करना चाहें वो एक कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन काउंट इफ एस फंक्शन के अंदर हम एक से अधिक कंडीशन के साथ डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक छोटा सा डाटा दे रखा है कि हमारे पास कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कुछ कैश ट्रांजेक्शन है, कुछ डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है, कैश के अंदर भी डेबिट क्रेडिट हुआ है, और डेबिट कार्ड के थ्रू भी हमारे पास डेबिट क्रेडिट हुआ है इसके अंतर्गत। तो अब हमें देखना ये है कि ऑनलाइन के अंदर कुल ट्रांजेक्शन्स कितनी है जो डेबिट साइड में हुई है, ऑनलाइन में कुल ट्रांजेक्शन कितनी है जो क्रेडिट साइड के अंदर हुई है। तो इस फंक्शन को समझने के लिए, इस कैलकुलेशंस को करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे काउंट इफ एस फंक्शन। देखिए, इस फंक्शन को लिखने के लिए आपने टाइप करिए बराबर निशान COUNTIFS एंड देन यू प्रेस टैब। इसके बाद पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज। क्या पूछ रहा है आपसे? क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज कौन सी है जो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे कुल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई है। तो हमारी फर्स्ट जो क्राइटेरिया रेंज है वो है हमारी दिस वन, कि ये कुल कंडीशन हमारा, ये हमको कैलकुलेट करना है कि ऑनलाइन कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अब यहाँ इसके बाद आपने इसमें कॉमा लगाया और इसके बाद इसने पूछा क्राइटेरिया कि इसमें सर्च क्या करना है। तो हमें सर्च करना है इसका ऑनलाइन। तो ये हमारा जो सेल है वो किस सेल के अंदर है? B2 के अंदर। तो हमने डिफाइन कर दिया B2। इसके ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद इसके अंदर अगर हम यही करें, अगर मैं इसको ब्रैकेट कर दूं और मैंने एंटर, ये तो खैर काउंट इफ एस फंक्शन के अंदर इसमें टोटल इसे ट्रांजेक्शन निकाल के दिखा दिया कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसमें 4 हुई है। लेकिन अब हमको ऑनलाइन के अंदर देखना यह है कि डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन कितनी हुई है और क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन कितनी हुई है। तो हम इसके अंदर एक कंडीशन और लगाएंगे। तो यहाँ हमने इसमें इसका फॉर्मूले को रीओपन करने के लिए F2 प्रेस किया, यहाँ पर गए, देन कॉमा। तो यहाँ आप एक से अधिक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने आप इसमें कंडीशंस लगा सकते हो। तो अब इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर तो हमारा ये हो गया। अब हमको देखना है कि डेबिट साइड में कुल ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, माना पहली और दूसरी कंडीशन जो फॉलो करे वो हमें यहाँ काउंटिंग में मिले। तो सेकेंड रेंज हमारी हो गई डेबिट से लेके क्रेडिट तक, देन कोमा। अब हमें सर्च क्या करना है? ये वाली वैल्यू यानी कि डेबिट। देन हमने ब्रैकेट बंद किया और यह मैंने इसके अंदर एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां आपने देखा अब हमारा आंसर आया है 2। तो उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर और डेबिट साइड में जो ट्रांजेक्शन हुई है वो 2 हुई है। तो जब हमने सेकंड कंडीशन नहीं लगाई थी तो उसने 4 दिखाया, क्योंकि उसको सिर्फ ऑनलाइन सर्च करना था। हमने एक कंडीशन और अप्लाई कर दी तो उसने ऑनलाइन और प्लस डेबिट साइड को काउंट किया। तो ऐसी ट्रांजेक्शन उसे कुल मिला के नहीं 2 मिली है। अब इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करके नहीं बाकी सब जगह भी काम में ले सकता हूं, लेकिन यहां मुझे कुछ सेलों को लॉक करना पड़ेगा। अगर लॉक नहीं करूंगा तो यहां पर फिर ये सारे रिजल्ट्स आपके गलत आएंगे। तो देखो, आपने यहाँ F2 दबा के फॉर्मूले को रीओपन किया और यहाँ इसके अंदर लॉक करना है तो आप यहाँ से F4 दबा दीजिए, क्योंकि मेरे को B2 से लेके नहीं और B13 तक का डाटा लॉक होना चाहिए। इसमें भी F4 किया, ये भी लॉक होना चाहिए। यहाँ मेरे को F2 के अंदर क्या है कि मेरे मुझे जो चाहिए यहाँ पर वो F कॉलम तो मेरा फिक्स है। ये मेरा कॉलम नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मेरे को रो तो हमें बदलनी पड़ेगी ना, कि भाई ऐसे 2 नंबर है फिर 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें F के पहले डॉलर का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ताकि जब मैं इसको डाउन करके नीचे लाऊंगा तो 2 की जगह 3 हो जाएगी, लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले को डेबिट की जगह क्रेडिट में जाके लेके जाऊंगा तो ये F2 ही रहेगा, मतलब ये F चेंज नहीं होगा। फिर आप यहाँ पर 2 पर गए, यहाँ F4 दबा दिया, यहाँ पर भी F4 दबा दिया। अब देखो जी के अंदर क्या है कि ये हमको 1 ही चाहिए, मतलब जी की जगह यहाँ पर ये H होना चाहिए लेफ्ट राइट करके। अगर मैं कॉलम को इस G से H पे पेस्ट करूंगा तो ये H1 हो जाए और इसमें रहे तो ये G1 रहे। लेकिन जब मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा तो ये 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 के पहले हम डॉलर का निशान लगा के नहीं एंटर कर दें। इस फॉर्मूले कॉपी किया और इसको उठा के नहीं सारे सेलों में आप उसे उठा के नहीं पेस्ट कर दें। एक फॉर्मूले से 1 सेकंड के अंदर सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ गए कि ऑनलाइन के अंदर टोटल डेबिट ट्रांजेक्शन कितनी है, ऑनलाइन के अंदर टोटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितनी है,
कैश कितनी है, डेबिट में कितनी है, क्रेडिट में कितनी है। अभी देखो हम अगर किसी वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे कैश में 1 और 3 आ रही है, अभी इसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखो कि ये ट्रांजेक्शन भी किस में चली गई, अब कैश की हमारी ऑनलाइन डेबिट तो हो गई 0 और क्रेडिट हो गई हमारी 4 हो गई इसके अंदर। अभी अगर मैं इसको डेबिट कर देता हूं और इसको भी डेबिट कर देता हूं तो देखो आंसर 2 और 2 हो जाएंगे। यहां हम इसका पैरेलल में एक छोटा सा ग्राफ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो अपन इसका एक ग्राफ भी बना लें। यहाँ पर इंसर्ट में गए तो देखो जो आपका डाटा इसमें चल रहा है वो आपको इसके अंदर ग्राफ के फॉर्मेट के अंदर भी यहाँ पर इसके अंदर ये डाटा आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ अपन ने छोटा सा इसका ग्राफ भी जनरेट करा था, उसमें डाटा हमारे पास कि भाई किस तरह की ट्रांजेक्शन हमारे पास इसमें है। अब जैसे मैंने इसमें क्रेडिट किया तो देखो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट भी हमारे को ग्राफ के थ्रू भी इसको आपको अपडेट होता रहेगा इसके अंदर। तो समझता हूँ कि आपको ये काउंट इफ एस फंक्शन अच्छे समझ में आएगा। अगर फंक्शन अच्छे समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।